Hello guys, I'm again back with another video. Today we will talk about Jacob Elordi, the star of Euphoria and many other famous movies like Saltburn and Kissing Booth. What's common in these movies and series is how Jacob Elordi became a sex symbol. कैसे लड़कियां उनके स्टाइल की दीवानी हैं और कैसे लड़के उनके स्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं to even look like him and have his charisma and his personality that makes him very different from rest of the stars. वो sexually इतने appealing क्यों हैं? वो क्या चीजें हैं जो उनको इतना different बनाते हैं? And in today's video we will learn what makes Jacob Elordi so attractive. So let's get into it. तो नंबर 1 अगर हम बात करें नेचुरल एसेट्स की तो जेकब इज ब्लेस्ड विद अमेजिंग जेनेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आप नोटिस करेंगे वो उनकी हाइट है। ही इज 6 feet and 5 inches and he is very tall according to any standard. He is from Australia and that explains his height. ये हाइट फैशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत आइडियल है। इसके साथ आप बहुत से फैशन शोज के अंदर सिलेक्ट हो सकते हैं और आप बहुत सी ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू हिज फेस इज वेरी सिमेट्रिकल। जो चीजें आप उनके चेहरे के अंदर नोटिस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वह है उनकी चिजल्ड जॉ लाइन, हाई चीक बोन्स और एक्सप्रेसिव आईज एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेकब हैज थिक आईब्रोज और उनकी आंखें इस वजह से वेरी एक्सप्रेसिव हैं जो कि बहुत यूजफुल होती हैं सीरीज के अंदर, मूवीज के अंदर। अगर आप उनके चेहरे के फीचर्स की बात करें तो वो बहुत सिमेट्रिकल है। उनका चेहरा उन ओल्ड हॉलीवुड स्टार्स की तरह है जो बहुत पहले फेमस रह चुके हैं और यही वो रीजन है कि आज के वक्त में वो इतने अपीलिंग हैं। अगर हम रनवेज की बात करें या फोटोशूट्स की या मूवी सीरीज की, ये फीचर्स उनकी सक्सेस की वजह बने हैं। नंबर 2 अगर हम बात करें उनकी ड्रेसिंग की, जेकब एक बहुत वर्सटाइल वार्डरोब रखते हैं जिसके अंदर आपको कॉजुअल स्ट्रीट वेयर से लेके टेलर्ड सूट्स मिलेंगे। ये उनकी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो इतनी चीजों पर अडेप्ट कर पाते हैं, इतने डिफरेंट स्टाइल्स को अप्रोच कर पाते हैं एंड दैट रीजन इज हिज हाइट एंड फिजिक ऑब्वियसली। बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट इसके आप देखेंगे दैट इज हिज अटेंशन टू डिटेल। किस तरह जो भी वो पहनते हैं वो फिट होना चाहिए, चाहे वो लूज शर्ट ही क्यों नहीं है, इट विल बी फिट। और इस सारी ड्रेसिंग के अंदर चाहे वो कोई जैकेट पहनते हैं, चाहे वो कोई शूज पहनते हैं, आपको उनकी पर्सनालिटी जरूर नजर आएगी जिसकी वजह से ये ड्रेसिंग बहुत एक्सप्रेसिव बनती है और दूसरे लोग इसको नोटिस किए बगैर नहीं रह पाते। जेकब की तरह आप वेल टेलर्ड सूट्स भी पहन सकते हैं। फ्रॉम देयर स्ट्रीट वेयर के अंदर अगर बात की जाए तो उनको जीन्स बहुत पसंद है और कभी कभी वो लूज जीन्स भी पहनते हैं विद सम नाइस लेदर शूज और सम चेल्सिया शूज एंड समटाइम्स ही लाइक्स टू वेयर अ लेदर जैकेट टू टॉप इट ऑफ। और अगर हम शोज की बात करें तो शोज के अंदर जेकब हमेशा एक अमीर लड़के का रोल प्ले करते हैं विच मीन्स अगर आपको जेकब जैसा दिखना है तो आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इज मासिमो दुत्ती और इस तरह के वेरियस इटालियन ब्रांड्स हैं जिनको जेकब अपने शोज के अंदर पहनते हैं। नंबर 3 हम बात करेंगे जेकब के हेयर स्टाइल्स की। हेयर स्टाइल्स के अंदर जेकब हमेशा एक क्लासिक लुक को प्रेफर करते हैं which suits his features as well. One thing that you can learn from Jacob is simply choosing what's best for your face type, which means वो इसीलिए क्लासिक हेयर स्टाइल चूज करते हैं जिसके अंदर साइड्स पे कोई भी फेड नहीं होती, सिंपली इट्स अ हेयर कट जो कि किसी सीजर वगैरह से भी हो सकता है which is just a well groomed look. I would say experiment and see what suits for your face type as well. अगर आपकी jawline वगैरह अच्छी है तो a well groomed look will suit you the best. And the next thing, coming to his beard, he is not a fan of beards, not even in shows, not in real life as well, because why would you keep a beard when you have a nice jawline which is well defined? The second third of the face of Jacob is very well structured जिसके अंदर उनकी जॉ लाइन आती है और उनके चीक बोन्स आते हैं। नंबर 4 हम बात करेंगे उनकी एसेसरीज के बारे में जिसके अंदर रिंग्स और ग्लासेस आते हैं। वेल रिंग्स के अंदर एलोर्डी अपने स्टाइल को ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल वो गोल्ड या प्लेटिनम जैसी कोई रिंग चूज करेंगे क्योंकि वो बहुत सोफिस्टिकली ड्रेस करते हैं एंड लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट कि उनका स्टाइल बहुत क्लासिक है तो उस तरह की क्लासिक रिंग्स भी यूज करते हैं। सो ही चूजेस सम सॉर्ट ऑफ अ नॉर्मल ग्राउंडेड रिंग। अगर हम ग्लासेस की बात करें तो दिस विल बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर फेस। जेकब के फेमस और फेवरेट ग्लासेस हैं एविएटर्स और स्क्वायर फ्रेम्स बिकॉज ये ना सिर्फ उनके चेहरे को और उनकी फेस शेप को कॉम्प्लीमेंट करता है बल्कि उनकी ड्रेसिंग के मुताबिक भी होता है विच इज अगेन क्लासिक। नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अगेन इज पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी को मैं जज करूंगा फ्रॉम हिज फेमस शोज जिन शो ने उनको इतना फेमस किया है। फॉर एग्जाम्पल इफोरिया, उनकी पर्सनैलिटी को मैं कुछ इस तरह देखता हूँ। जेकब इज अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय जिसको पता है कि वो क्या चाहता है
और अगर जो वो चाहता है, चाहे उसको सही होना पड़े उसके लिए या गलत होना पड़े, वो उस चीज को हासिल करेगा। उनकी पर्सनैलिटी बहुत कम्प्लेक्स है क्योंकि वो दूसरों को अपनी रियल पर्सनैलिटी कभी शो ही नहीं करते। अगर वो किसी के करीब आएंगे भी तो अपनी पर्सनैलिटी को 100% शो नहीं करेंगे बिकॉज दे आर देयर फॉर सम सॉर्ट ऑफ देयर ओन मिशन। वो दूसरों की फीलिंग्स की इतनी केयर नहीं करते। वेल इन रियल लाइफ विच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू एज ए जेंटलमैन, बट अगेन शोज के अंदर उन्होंने थोड़ा टॉक्सिक बिहेवियर शो किया है एंड समटाइम्स लेट्स बी ऑनेस्ट कुछ लड़कियां इस तरह का बिहेवियर प्रेफर करती हैं। बट इन रियल लाइफ he is a nice guy and he loves to talk to other people and he has an amazing smile on his face जब वो दूसरों से बात करते हैं। Well, I will leave it up to you कि आप कौन सी पर्सनैलिटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं और आप कौन सी क्वालिटीज़ अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ग्रूम करना चाहते हैं। And this was it for today's video. See you in the next one. Have a good day. Peace.